ये कोई हमला व्यक्तिगत रूप से अशोक अरोड़ा जी पे नहीं हुआ था। ये हमला प्रजातंत्र पे हुआ है। ये हमला थानेसर जनता की 2.5 लाख मतदाता की अस्मिता पे ये हमला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें बराबर का विपक्ष है, टक्कर का विपक्ष है। जितनी बीजेपी को मत पड़े हरियाणा में, लगभग उतने मत हमें विधानसभा में मिले, मात्र आधा % कम, और लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा मत हमें मिले, तो आधे हरियाणा ने हमारे भी पक्ष में मतदान किया है। उनकी लड़ाई लड़ने का कर्तव्य हमारा है। जो आज पूरे प्रदेश को वो बात महसूस हुई, जो हमारे एक प्रदेश के बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, उनका बड़ा योगदान रहा है हरियाणा प्रदेश की राजनीति में इतने वर्षों तक, और उनका अपना सम्मान है, अपनी पहचान है। हमारे आदरणीय अशोक अरोड़ा जी, उस वाली मीटिंग से संबंधित बात डिटेल में वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अनऑथराइज व्यक्ति उस मीटिंग में घुसे, जिनका कोई उस मीटिंग में उपस्थित होने का, नगर परिषद की मीटिंग में उपस्थित होने का कोई किसी भी रूप से कोई लोकस नहीं बनता था। उससे एक दिन पहले लेटर निकली बाकायदा, जिसमें कहा गया कि भाई कौन कौन उस मीटिंग में उपस्थित होगा, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता उस मीटिंग के अंदर पहुंचे, और उसके बाद कार्रवाई को डिस्टर्ब करने के लिए हर तरह का उन्होंने व्यवधान डाला, और आखिर में उन्होंने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनके ऊपर वर्बल और फिजिकल रूप से उन आक्रमण भी करने का कार्य किया। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक बात नहीं हो सकती। वो ये जो हमला हुआ नगर परिषद थानेसर की मीटिंग में, ये कोई हमला व्यक्तिगत रूप से अशोक अरोड़ा जी पे नहीं हुआ था। ये हमला प्रजातंत्र पे हुआ है। ये हमला थानेसर जनता की 2.5 लाख मतदाता की अस्मिता पे ये हमला हुआ है, क्योंकि ये अशोक अरोड़ा जी उस मीटिंग में व्यक्तिगत रूप से नहीं गए थे। उस मीटिंग में, नगर परिषद की मीटिंग में, जो विधायक चुने जनता, उसको बैठने का अधिकार दिया गया है, और जनता ने जो अपना अधिकार का निर्वहन करते हुए जो जिम्मेदारी अशोक अरोड़ा जी को सौंपी थी, वो उस जिम्मेदारी को निभाने गए थे। तो ये प्रजातंत्र पे हमला है, ये थानेसर की जनता पे हमला है, ये प्रदेश के विपक्ष पे हमला है, और ये हमले ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को ये प्रदेश बर्दाश्त नहीं करेगा और कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमें लड़ाई लड़नी होगी जनता के हकों की लड़ाई लड़ने के लिए, वो हम लड़ाई लड़ेंगे। और ये केवल एक उदाहरण ही नहीं है। दूसरी तरफ हमने यही बात ग्रीवेंस कमेटी हिसार की एक बैठक में हमने देखी, जब हमारे आदरणीय चंद्र प्रकाश जी पर इस तरह की टोर टिप्पणी की गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और यहां तक कि उनके एक विधायक द्वारा। उनके एक विधायक ने तो यहां तक कहा कि आपका खेती से क्या लेना देना, जब ये एक गांव की, न्योली गांव की खेती की समस्या का इन्होंने उठाने का कार्य किया, तो एक दूसरे विधायक ने, भाजपा के विधायक ने, भाजपा का अहंकार कितने 7वें आसमान पे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी आवाज पे भी उस विधायक ने पहले कमेंट किया, और उसके बाद उनके कार्यकर्ताओं ने इस तरह के कमेंट किए वहां पे मीटिंग में, जो कि स्वीकार नहीं किए जा सकते। तो आज हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि विपक्ष के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जो संवैधानिक अधिकार उनके हैं, उन अधिकारों से अगर वंचित रखने का कार्य भाजपा की का अहंकार या उनकी गुंडागर्दी या कार्यशैली करेगी, तो ये स्वीकार कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। मजबूत विपक्ष है हरियाणा में, बराबर का विपक्ष है, टक्कर का विपक्ष है। जितनी बीजेपी को
मत पड़े। हरियाणा में लगभग उतने मत हमें विधानसभा में मिले, मात्र आधा % कम, और लोकसभा चुनाव में भाजपा से ज्यादा मत हमें मिले। तो आधे हरियाणा ने हमारे भी पक्ष में मतदान किया है। उनकी लड़ाई लड़ने का कर्तव्य हमारा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।